पति की दीर्घायु कामना को लेकर किए जाने वाले हरितालिका तीज की तैयारियों में महिलाएं जुट गई हैं। बाजार में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। बाजार में पूजन और श्रृंगार सामग्रियों की दुकानें सजी रहीं, जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी सामग्रियां खरीदती नजर आईं। बांस से बने छोटे छोटे टोकने और कलश स्थापना करने, मिट्टी की सामग्रियों की खरीदारी भी खूब हो रही है। निर्जला व्रत तीज गुरुवार को मनाई जाएगी, जिस पर महिलाएं साजो सामान जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। हरितालिका तीज को लेकर बाजार सज गया है। बुधवार को बाजार में दुकानें सजने के बाद पूरे दिन खरीदारी का दौर चलता रहा। गुरुवार को महिलाएं 24 घंटे निर्जला रखकर तीज का व्रत धारण करेंगी। तीज व्रत को लेकर लोगों के घरों में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पर्व के दौरान नए वस्त्रों को पहनने की परंपरा है। ऐसे में कपड़ों की दुकानों पर पिछले एक सप्ताह से महिलाओं की भीड़ दिख रही है। दुकानों पर महिलाएं विशेष तौर पर श्रृंगार के सामानों की खरीदारी में अधिक व्यस्त नजर आईं। सुख, समृद्धि और शांति के लिए महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर तीज व्रत की कथा का श्रवण करती हैं। इस व्रत में महिलाएं गौरी गणेश के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना करती हैं। प्राचीन समय से ही इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। त्रेता काल में भी सुहागन महिलाओं द्वारा इस व्रत को किए जाने की कथा प्रचलित रही है। इस व्रत को धारण करने वाली महिलाएं सुहाग के सामानों का ही दान करती हैं। यही कारण है कि अब सुहाग की सामग्रियों के पैकेट बनाकर व्यापारी भी बिक्री कर रहे हैं। इस बार बाजार में सुंदर सुंदर टोकनियों में श्रृंगार की सामग्रियां सजाकर महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। नगर के गुजरी बाजार में श्रृंगार सामग्रियों की दुकानों में भीड़ और चहल पहल बनी रही। इसके अलावा सोजी, नारियल और अन्य ड्राई फ्रूट्स और खोए की गुजिया की भी खरीदारी की जाती रही। उल्लेखनीय है कि तीज में हर घर में साफ सफाई का ख्याल रखते हुए व्रती महिलाएं गुजिया बनाती हैं और अब भी पुरानी पीढ़ी की महिलाएं खुद से तीज पर्व के लिए मिष्ठान और पकवान तैयार करती हैं। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ के 42 संगठनों से जुड़े कर्मी 8 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। श्रमिक संगठनों ने बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बारिश में भीगते हुए धरना आंदोलन चलता रहा। इस दौरान महंगाई प्रमुख मुद्दा होगा, जिसमें लेकर आज हर वर्ग परेशान है और सरकार पर दबाव बनाते हुए मजदूर संगठन महंगाई से राहत दिलाने की मांग को पुरजोर तरीके से रख रहा है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को कई संगठनों की संयुक्त हड़ताल की गई। बस स्टैंड में बारिश के बीच धरना प्रदर्शन चलता रहा, जिसमें आशा कार्यकर्ता, रसोइया और अन्य श्रमिक संगठनों द्वारा हड़ताल में शामिल होकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई गई। इस दौरान भारी बारिश में छाता लेकर धरना जारी रहा, जबकि कई श्रमिकों ने भीगते हुए धरना प्रदर्शन में सहभागिता जताई। इस दौरान बताया गया कि श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय, शोषण और श्रमिकों की न्यायोचित मांगों का ज्ञापन शासन प्रशासन के माध्यम से हर जिलों से कई बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जा चुका है, लेकिन आज तक श्रमिक संघों की प्रमुख मांगों पर कोई कार्यवाही न होने के कारण देश के मजदूरों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। श्रमिकों द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ 8 सितंबर को हड़ताल धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुनः अपनी न्यायोचित मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षण करवाया गया। हड़ताल में महंगाई प्रमुख मुद्दा रहा, जबकि न्यूनतम वेतन सरकारी कर्मी घोषित किए जाने की मांग रखी गई। भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि सरकार को 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर संपूर्ण देश के मजदूर जो है एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत बालाघाट जिले में भी लगभग सभी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारी जो हैं वह सामूहिक हड़ताल पर हैं। और सामूहिक हड़ताल का हमारा प्रमुख कारण ये है कि आज हमारे मजदूर बहुत परेशान हैं। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। मजदूर हमारे 4-4, 5-5, 6-6 महीने से हमारे मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिला है। और उसके बावजूद जो है देश में जो हमारे देश की प्रमुख मांगे हैं उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा का लाभ दिया जाए, ये हमारी प्रमुखता से मांगे हैं। हमारी अखिल आशा कार्यकर्ताएँ, हमारी स्व सहायता समूह की रसोइया बहनें हैं, हमारी छात्रावास की जो खाना बनाने वाली है, जो छात्रा अंशकालीन मजदूर है, वन सुरक्षा श्रमिक है, ये बहुत प्रतिदिन 4-5-5, 6-6 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण पूरे जिले के मजदूरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। और इसी आक्रोश के कारण जो है पूरे जिले से हजारों कर्मचारी जो है यहाँ पे मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सामूहिक रूप से रैली के माध्यम से सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की रसोइयों,
प्रदेश के वन सुरक्षा श्रमिक, राज्य तथा केंद्रीय रोपणी में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीण पंचायतों में पंचायत मद से काम करने वाले लिपिक, पंप ऑपरेटर, नगर पालिका और नगर परिषद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिक, शासन और अशासकीय विभागों के ठेका श्रमिक, मेट, हमाल और आदिवासी छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन श्रमिक, शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत श्रमिक सहित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्राइवेट डंपर, ट्रक चालक, ऑटो चालक, ट्रैक्टर चालक, ई रिक्शा चालकों जैसे प्रमुख मजदूरों द्वारा सहभागी होकर अपनी आवाज बुलंद की गई। इस तरह एक दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन में 40 से अधिक श्रमिक संगठनों का समावेश रहा। कोरोना काल की वजह से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद है। आगामी समय में रेलवे बोर्ड डेमो ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है। इसी को लेकर तिरोड़ी में रेलवे के एडीआरएम का आगमन हुआ, जिन्होंने चल रहे कार्यों की समीक्षा की और निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। तिरोड़ी रेलवे स्टेशन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के एसडीआरएम अशोक कुमार सूर्यवंशी के पहुंचने के बाद रेल संगठनों और रेल कर्मियों ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत उन्होंने स्टेशन में चल रहे कार्यों और कटंगी बालाघाट के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। चर्चा में उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ट्रेनें बंद रही हैं और आगामी समय में प्रारंभ किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियों को परखा जा रहा है ताकि कोई कमी ना हो। संचालन जो कोविड के कारण जो है ना, धीरे धीरे एक समय था कि जब पूरे सारी इंडिया का ट्रेन बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कोविड का सिचुएशन इम्प्रूव हुआ तो पहले इम्पोर्टेंट मेल एक्सप्रेस ट्रेन चालू किया गया। धीरे धीरे ट्रेन बढ़ रही है। डीआरएम साहब भी जो पहले बोले थे, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जब ये ट्रेन दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल आता है कि भाई हमको यहाँ ट्रेन को वापस स्टार्ट करिए। वो रेलवे बोर्ड जाता है, रेलवे बोर्ड उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद परमिशन देते हैं। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये बात बता दूँ कि लकीली कोविड का सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो गया है और धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन थर्ड वेव का भी आशंका है साथ में। तो कोविड की सिचुएशन जैसे इम्प्रूव होगा, हम लोग जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो बार बार यही देख रहे हैं कि भाई कोई चीज़ कमी तो नहीं रहेगी है ट्रेन के संचालन में। जो ये मेरा आज के इंस्पेक्शन का पर्पज़ भी है, देखने के लिए कोई कमी तो नहीं है कि जैसे हमको ट्रेन स्टार्ट करना है, जैसे रेलवे बोर्ड से गाइडलाइंस आ जाएगी कि भाई ट्रेन चालू करिए, तो ऐसा कोई कमी ना रह जाए। वो कमी ना रहे कह करके हम उसको पुख्ता करने आए हैं। इस मौके पर तिरोड़ी ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने लोक एवं पैसेंजर ट्रेनें चलाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि तिरोड़ी, कटंगी, बालाघाट, नागपुर, रायपुर, तुमसर मार्ग से यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। यात्री दुविधा में हैं, इसलिए पैसेंजर ट्रेनों को जल्द चलाया जाए। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों में फुट ओवरब्रिज और खराब हुए मार्ग का मरम्मतीकरण के लिए भी मांग रखी गई। इंदौर में बीते दिनों हुई घटना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने कड़ी निंदा की है। बुधवार को पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें इंदौर की घटना में झूठे अपराधों में फंसाने जाने की बात कहते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की मांग रखी गई। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि इंदौर में चूड़ी बेचने वाले से मारपीट कर उस पर झूठे प्रकरण बनाए गए। मारपीट के आरोपियों पर धारा बढ़ाई जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ज्ञापन में कहा गया कि मामले का इससे कोई संबंध नहीं है, जबरन कुछ लोगों द्वारा इसे भड़काया जा रहा है। प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाओं से मूल निवासी समाज में रोष फैल रहा है। धार्मिक भावना भड़काने और धर्म विशेष के प्रति घृणा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से मारपीट की गई है। इस मामले में उचित कार्यवाही किए जाने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसे लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के सदाशिव हरिनखेड़े ने बताया कि झूठे मामले में फंसाकर कई लोगों को जेल भेजा रहा है और सुनवाई भी नहीं हो रही है। आज सर हम वो जो इंदौर में घटना हुई, वो घटना ऐसी थी कि जो चूड़ी बेचने वाले जो पीड़ित थे तस्लीम भाई, पिता मनोहर अली, उनके विरुद्ध झूठे अपराध में दर्ज प्रकरण कर लिया गया और ये एवं आरोपियों के विरुद्ध धारा 124 ये आईपीसी एवं एनएसए की धाराएं बढ़ाए जाने तथा प्रकरण की जांच सीबीआई विभाग से कराने के मामले में हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय जी। ठीक से जांच इसलिए सरकार नहीं करा पा रही है और सरकार इसलिए तानाशाह हो गई कि ये जो सरकार है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुन करके आई हुई सरकार है, इसलिए लगातार हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन पर किसी भी प्रकार का कुछ भी आरोप लगा करके उनको जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है और कई दिनों तक जो है तो उनके केस में सुनवाई नहीं की जा रही है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी के सतीश भारद्वाज, अमन गोयल, रामदास ठवकर, सोबिंद लिल्हारे, राजेश मरार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।